एंड जब भी कभी नो ट्रेड होगा तब मैं आपको कुछ ना कुछ लर्निंग क्लिप या लर्निंग एजुकेशनल वीडियो अटैच करने की कोशिश करूंगा। आज के दिन आई वुड से इट इज़ रियली नाइस डे टू एनालाइज ऑन द डेली चार्ट। डेफिनेटली मार्केट एंड हम उस स्टेज में है, ऐसा हम कह सकते हैं कि यार अभी डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, एक लोअर लो का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। मैं डेफिनेटली मार्केट में स्ट्रेंथ है तभी कहूंगा। तो अभी मार्केट किधर तक गिर सकता है एज पर द एंटायर फिबोनाची एंड एंटायर प्लॉटिंग? 3 लेवल्स ये थे। सबसे पहले करंट ऑल टाइम हाई, उसके बाद हम आए सीधा 2021 में, जिस ऑल टाइम हाई को मार्केट ने 600 दिन से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करा था। उसके बाद हम आए सीधा कोविड में। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी 9:20 हुए हैं एंड हमारा जो फ्राइडे का दिन था वो अच्छा खासा ट्रेंडिंग दिन था। अनफॉर्चुनेटली रीटेस्ट ना मिलने के कारण हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला था फ्राइडे के दिन। आज के दिन मोस्ट प्रोबेबली जैसे ओपनिंग हुई है मार्केट की, उसके हिसाब से मुझे मार्केट एक इनसाइड कैंडल बनाएगा, ऐसा मतलब प्रेडिक्शन लग रहा है। ये इतने बड़े रेड कैंडल के बाद अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो देयर आर हाई चांसेस मार्केट इधर ही किधर आज इनसाइड कैंडल बनाता हुआ आज का दिन क्लोज करेगा। अगर वैसा होता है तो डेफिनेटली मैं ट्रेड लेना नहीं प्रेफर करूंगा, क्योंकि अगर इनसाइड कैंडल बन रही है तो ट्रेंडिंग मार्केट की कोई भी संभावना नहीं होगी आज के दिन। ठीक है, आज के लिए इतना ही एक्शन प्लान होगा। मैंने अराउंड 940 या 950 के आसपास एक लेवल मार्क करके रखी है, जो कि प्रीवियस स्विंग था एक छोटा सा, एंड ये जो है इसके हिसाब से मैंने एक लेवल मार्क करी है। मतलब प्रीवियस डे क्लोज पे मैं लेवल मार्क करना चाहता था 630 पे, बट राउंड फिगर के हिसाब से मैंने 23,600 के आसपास एक लेवल मार्क करके रखी है। ठीक है, 23,600 के नीचे डेफिनेटली मेरा ट्रेंडिंग व्यू होगा, एंड 23,950 के ऊपर मेरा एक ट्रेंडिंग व्यू होगा, एंड इधर से एक बार सेल ऑन राइज का भी ट्राई करेंगे, इधर से बाय द डिप का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही एक्शन प्लान है। मैं आपको बताता हूँ अगर हमारे लेवल के आसपास मार्केट आता है तो। नमस्कार दोस्तों, अभी मार्केट बंद हुआ है एंड डेफिनेटली जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था कि आज का दिन एक इनसाइड कैंडल बनाता हुआ मार्केट क्लोज कर सकता है। डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली एक इनसाइड कैंडल देखने को मिलेगी आपको। इसी कैंडल के अंदर जब भी कभी ये बड़ी कैंडल बनती है एंड मार्केट गैप अप ओपन होता है तो एक इनसाइड कैंडल बनने की संभावना होती है। तो इसीलिए आज के दिन हमें कोई भी ट्रेड का मौका नहीं मिला। जो भी हमने लेवल्स मार्क करे थे उनके नज़दीक मार्केट नहीं आया था, तो कुछ भी रिएक्ट करने का मुझे मौका नहीं मिला, चाहे वो सेल ऑन राइज हो, चाहे वो बाय द डिप हो, या चाहे वो ट्रेंडिंग मार्केट हो। ठीक है, इसके अंदर ही पूरा का पूरा समय मार्केट ने बिता दिया। तो आज के दिन हमारे कोई भी ऑर्डर्स हमने एग्जीक्यूट नहीं करे हैं। अभी ये ट्रेडिंग जो भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो इन 2 लाइंस के ऊपर डिपेंड रहती है, एंड देयर आर आल्सो चांसेस कि इन लाइंस तक मार्केट आ ही ना, एंड मेरे नो ट्रेड्स भी हो सकते हैं। एंड जब भी कभी नो ट्रेड होगा तब मैं आपको कुछ ना कुछ लर्निंग क्लिप या लर्निंग एजुकेशनल वीडियो अटैच करने की कोशिश करूंगा। आज के दिन आई वुड से इट इज़ रियली नाइस डे टू एनालाइज ऑन द डेली चार्ट। मैंने डेली चार्ट में भी एनालिसिस करके रखी है, तो देखते हैं मैं आज के दिन डेली एनालिसिस, डेली चार्ट के एनालिसिस एंड आने वाले कुछ मंथ कैसे हो सकते हैं उसके एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ ना कुछ वीडियो हो, अगर कोई भी ऐसा लर्निंग का टॉपिक होगा तो वो भी मैं अटैच करता रहूंगा, बट आज के दिन मुझे डेली चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखते हैं अभी कैसे चल रहा है एंड क्या चल रहा है। ठीक है, डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इस पॉइंट से। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा था? 26,200 का एक पॉइंट था। ठीक है, 26,250, 26,250 से हम सीधे के सीधे आए थे 23,200 के आसपास। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट्स का फॉल हुआ? आई वुड से आराम से हमने 2 या 3 हजार के आसपास का फॉल देखा है। 11% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी मार्केट ने इस पॉइंट तक दिखाई थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मार्केट ने बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करना चालू कर दिया। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि इतना बड़ा मूव इतने जल्दी आना किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। बट जब भी कभी मार्केट इधर आके वेट करने लगा तो हमेशा ये एक बात याद रखना, ऑलवेज मार्केट ट्रेंड फॉलो करने के लिए कोशिश करता है। मतलब क्या? अगर डाउन ट्रेंड है, ऊपर आ रहा है एंड इधर वेटिंग हो रही है, तो देयर आर हाई चांसेस मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। ठीक है,
एंड सेम गोज फॉर अपवर्ड साइड एज वेल। मार्केट इधर से ऊपर गया है, नीचे आया है एंड इधर अगर वेट कर रहा है तो देयर आर हाई चांसेस मार्केट एक नया हाई लगाने के लिए रेडी हो रहा है। बिकॉज ये जो वेटिंग है इसमें बायर्स एक्यूमुलेट होंगे प्रीवियस मूव देखने के बाद। ठीक है, तो दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक होगा मेजर ट्रेंड। ठीक है, मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है एंड उसके बाद करेक्टिव मूव कितनी की आई है, कैसी आई है, कितने पॉइंट्स की आई है, कितने परसेंटेज की आई है, वो आपको एनालाइज करते रहना पड़ेगा। तो जब भी कभी मार्केट इधर टाइम स्पेंड करने लगा तो एक्चुअली सेलर्स ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए एंड मार्केट अभी फिर से उसी पॉइंट को टच करने के लिए आ रहा है, ऐसे लग रहा है। ठीक है, अभी मार्केट इसके नीचे जाएगा कि नहीं ये हम बता नहीं सकते, बट अगर आप मुझे प्रोबेबिलिटी पूछोगे तो देयर आर आई वुड से 90% चांसेस, 90% चांसेस ये जितनी भी लिक्विडिटी है वो ग्रैब हो जाएगी अभी। ठीक है, ये अभी बायर्स डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इतनी जो मूव आई थी इससे मोर देन 50-60% मूव ऑलरेडी डाउनवर्ड की आई है। ऑलरेडी एक फ्रेश डाउन ट्रेंड चल रहा था पिछला अगर आप मूव देखोगे तो डेफिनेटली डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था। तो डेफिनेटली अभी बायर्स को ये लेवल डिफेंड करना बहुत मुश्किल होने वाला है। ये लेवल मतलब कौन सी लेवल, 23,350 या 23,400 की लेवल। ठीक है, एज पर माय एनालिसिस ऐसा कह नहीं सकते कि यार ऐसा ही होगा, बट इसीलिए मैंने कहा कि 90% चांसेस मुझे लग रहा है कि ये पूरी की पूरी पोजीशन अभी लिक्विडेट हो जाएगी, ये पूरी की पूरी लेवल अभी लिक्विडेट हो जाएगी। तो अभी आप कहोगे कि यार डेफिनेटली मैं हमेशा ये कहता हूं, हमेशा निफ्टी हो या कोई भी इंडेक्स हो, आप लॉन्ग साइड में ज्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली आपने ये शब्द कभी ना कभी मेरे चैनल में सुना होगा कि यार मार्केट ऊपर जाने के लिए बना है, हमेशा शॉर्ट करने के सपने मत देखो। बट मैंने ये भी बहुत बार कहा होगा, आपको पता है कि ट्रेंड इज सुप्रीम। ट्रेंड क्या कह रहा है हमेशा इसका ध्यान दो। ठीक है, तो अभी डेफिनेटली मार्केट एंड हम उस स्टेज में है, ऐसा हम कह सकते हैं कि यार अभी डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, एक लोअर लो का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। किधर तक आएगा इसकी भी एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा मैं, विच इज डेफिनेटली टफ एनालिसिस कि भाई मार्केट इधर तक ही आएगा इसके बाद ही मुड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। ये एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हमारे लेवल के हिसाब से, हमारा जितना भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं वो भी एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। बट अभी तक के एनालिसिस से ये बात क्लियर हो रही है, मार्केट इज एक्सट्रीमली वीक राइट नाउ। तो मार्केट में स्ट्रेंथ कहां से आएगी, इसकी लेवल बहुत आसान हो गई है अभी। डेफिनेटली मार्केट में स्ट्रेंथ 24,850 के ऊपर आएगी। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस स्विंग था, मैं ये कहूंगा। ये छोटे छोटे स्विंग को ज्यादा आप महत्व ना दोगे तो बेटर होगा। ये बहुत बड़ा स्विंग बना है मार्केट में, अच्छा खासा 1,500-2,000 पॉइंट्स का स्विंग तो होगा ही है। हाँ, 1,500 पॉइंट का तो स्विंग है ये। ठीक है, तो इधर से 1,500 पॉइंट एंड इधर से अराउंड 1,400-1,300 पॉइंट, तो ये अच्छा खासा स्विंग बना है मार्केट में डेली चार्ट में। तो मैं ये कहना प्रेफर करूंगा कि यार 23,800 या 23,850 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती, क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इधर से फिर से विक लगाता हुआ मार्केट नीचे आके इधर मंडरा सकता है और कुछ आने वाले दिनों में भी। तो मैं डेफिनेटली मार्केट में स्ट्रेंथ है तभी कहूंगा जब हम 24,800 के ऊपर क्लोज करना चालू कर देंगे। ठीक है, इधर तक क्लियर है सब कुछ। मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, इधर एक अपमूव आई थी एंड इधर मार्केट ने वेट करा था। जब भी कभी मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद वेट करता है तो देयर आर हाई चांसेस कि जो प्रीवियस मूव थी वही कंटिन्यू होने जा रही है। ठीक है, वेट कर रहा है तो मोस्टली ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश करता है मार्केट, अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट काम नहीं करता। ठीक है, अभी एज पर द एनालिसिस डाउन ट्रेंड चल रहा है मेरे एनालिसिस के हिसाब से, एंड मार्केट में स्ट्रेंथ तभी आएगी जब हम 23,800 के ऊपर क्लोजिंग दे देंगे। इधर तक क्लियर। अभी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि यार डाउन ट्रेंड कितने समय तक चल सकता है, कौन सी लेवल तक मार्केट गिर सकता है आने वाले दिनों में। सबसे पहले आपको ये दिमाग से हटाना है, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अगर आप फॉलो करते हो या कोई भी चर्चा हो रही है, 10% फॉल के बाद मार्केट क्रैश हो गया कहने लगता है, 20% फॉल के बाद मार्केट क्रैश हो गया ये कहने लगता है। ठीक है, सबसे पहले ये दिमाग से हटा लो। ऑल टाइम हाई से मार्केट 10 या 20% गिरना मतलब क्रैश नहीं है दोस्तों। 20% से ज्यादा अगर गिर रहा है तो जस्ट एक बार चेक कर लेना दुनिया में चल क्या रहा है, दुनिया में कुछ बड़ा इवेंट तो नहीं हुआ है। बट 20% से पहले तो आपको टू बी फ्रैंक न्यूज देखने की भी जरूरत नहीं है। एंड अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई से अभी हम कितने परसेंटेज डाउन है, हार्डली 9% के आसपास डाउन है। तो जब तक 20% तक का फॉल आता है तब तक तो यार मैं न्यूज को फॉलो ही नहीं करता यूजुअली। 20% के बाद एक बार डेफिनेटली देख लेता हूं कि भाई चल क्या रहा है। एंड ट्रस्ट मी, 20% से ज्यादा फॉल आ गया
तो आपको न्यूज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होती, न्यूज़ आपके तरफ आ जाती है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, छोटे छोटे न्यूज़ के चक्कर में मत पड़ना, इधर ये डील हो गया, उधर वो डील हो गया, आरबीआई ने सोना वापस ले लिया, मतलब ये हर एक न्यूज़ पे मार्केट नहीं रिएक्ट होता भाई, इतना इतना छोटा नहीं है मार्केट। ठीक है, अडानी जैसे न्यूज़ भी मार्केट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, ट्रेंड को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। अडानी इज हार्डली 5 to 10 कंपनीज ऑफ द एंटायर इंडियन मार्केट। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उस बंदे के पास कितनी वेल्थ है एंड समथिंग, आप पूरे मार्केट का कैपिटलाइजेशन देखो, पूरे मार्केट में देयर आर 7,000 प्लस कंपनीज लिस्टेड, निफ्टी 50 में देयर आर टॉप 50 प्लस कंपनीज लिस्टेड। तो ऑब्वियसली 3 या 4 कंपनीज में भी कुछ भी हो गया तो पूरे मार्केट में इतना बवाल नहीं मचने वाला उससे। ठीक है, तो न्यूज़ कब फॉलो करनी है मैंने वो भी बता दिया आपको। 20% से ज़्यादा अगर फॉल आ रहा है ऑल टाइम हाई से, तभी एक बार न्यूज़ को चेक कर सकते हो कि क्या चल रहा है दुनिया में। उसके अलावा आपको दुनिया की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हो तो। ठीक है, ओके, हियर कम्स द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अभी कितना गिरेगा मार्केट और कितना गिर सकता है। ठीक है, अगेन मैं बार बार यही कह रहा हूँ, दिस इज ओनली एनालिसिस, ऐसा ही होगा कुछ कह नहीं सकते, बट एक रोड मैप मिल जाता है आने वाले 2-3 मंथ्स के लिए, आप प्रिपेयर रह सकते हो ऐसे थॉट प्रोसेस से। ठीक है, अभी बिफोर गोइंग कि आगे क्या होगा, एक बार पीछे देखते हैं कि हमने 11 या 10% के आसपास का फॉल कब कब देखा था। ठीक है, अगर आप देखोगे ये फॉल कितने परसेंट का था, ये था 14 सितंबर 2023, ये हार्डली 7% का फॉल था। ये एक 10% का फॉल आया था आई वुड से 2022 को। 2022 के बाद आई एम नॉट सीइंग एनी 10% डिस्काउंट। ठीक है, मतलब मार्च 2023 आई वुड से, ये दिसंबर 22 है, तो आप पकड़ लो मार्च ही पकड़ लो आप। ठीक है, मार्च 2023 में ही 10% का डिस्काउंट लगा था। उसके बाद आई डोंट थिंक सो, इलेक्शन डे भी अगर आप पकड़ोगे तो हार्डली 6-7% का ही डिस्काउंट लगा था उधर। तो 10% के डिस्काउंट में भी हम एटलीस्ट 1 या 1.5 साल बाद आ रहे हैं। ठीक है, कितने दिन होते हैं आई वुड से, इधर से लेके इधर तक 639, माय बैड, नियरली 2 साल के बाद हम अभी 10% डिस्काउंट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यूजुअली फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करता हूं, दैट इज नॉट अ इंडिकेटर, दैट इज जस्ट अ परसेंटेज मेजर करने के लिए एक आसानी होती है। तो मैं यूजुअली ऑल टाइम हाइज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूं जब भी कभी मार्केट का फॉल मुझे डिटरमाइन करना होता है तो। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा कि ये ऑल टाइम हाई लगा था, उसके बाद अभी हम 10 या 11% के आसपास की गिरावट में खड़े हैं। ठीक है, अभी इसके पहले का ऑल टाइम हाई कहाँ लगा था, आप कहोगे कि यार कौन सा ऑल टाइम हाई पकड़े, ये भी तो हाई था, ये भी हाई था, ये भी हाई था, ये भी हाई था, ये भी हाई था, ये तो हाई लगते लगते ही ऊपर जा रहा है। ऐसे अगर आप कंसिडर करते रहोगे तो लिटरली 25 लाइन्स आएंगे आपके पास। 25 लाइन्स हमेशा हमें नहीं चाहिए होती। ठीक है, हमें हार्डली 1 या 2 लाइन्स के ऊपर काम करना होता है। तो देखते हैं ऐसा ऑल टाइम हाई जिसको मार्केट ने बहुत समय के लिए रिस्पेक्ट करा था। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ऐसा ऑल टाइम हाई आपको ढूंढना है जिसको मार्केट ने बहुत समय के लिए रिस्पेक्ट करा था। ठीक है, ये एक ऑल टाइम हाई था, इसको मार्केट ने कितने समय तक रिस्पेक्ट करा था, आई वुड से 80 डेज 90 डेज, 3 महीने के बाद ये भी टेकन अवे हुआ, तो इसको भी मैं कंसिडर नहीं करूंगा। मेरे लिए अगर आप मुझे पूछोगे कि बढ़िया ऑल टाइम हाई कौन सा है, तो वो है ये वाला। ठीक है, अभी जस्ट आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये ऑल टाइम हाई अगर इतने मंथ्स के बाद ब्रेक आउट होके फिर से नीचे आ रहा है तो मैं इस पूरे मूव को नलीफाई कर सकता हूं। तो ये जो ऑल टाइम हाई लगा था, ठीक है, मैं बता देता हूं, 18,600 के आसपास का जो हाई लगा था, लिटरली दोस्तों मार्केट उससे ऊपर आने में 616 डेज ले चुका था। ठीक है, नियरली 2 साल के बाद इस लेवल का एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक है, इसको मैं ब्रेकआउट नहीं मानता, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेवल। ठीक है, ये लेवल हो गई, ये लेवल हो गई, ये लेवल हो गई। ऐसा मत कहना कि मैं 18,600 तक मार्केट आएगा ऐसे बोल रहा हूं, मैं जस्ट आपको एनालिसिस करने का एक तरीका बता रहा हूं। ठीक है, करंट ऑल टाइम हाई तो आपको पता ही चल गया होगा, अच्छा खासा फॉल हुआ है, आप करंट ऑल टाइम हाई लगा सकते हो, मार्क कर सकते हो, एंड उससे पहले देख सकते हो कि यार ऐसा कौन सा ऑल टाइम हाई की लेवल थी जिस लेवल को मार्केट ने बहुत समय के लिए रिस्पेक्ट करा था। बहुत समय की डेफिनेशन यार एटलीस्ट 6 मंथ रख लेना। ठीक है, डेली चार्ट में हो आप, हार्डली 10-15 कैंडल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इधर 3 महीने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, 6 मंथ या ऊपर 1 साल से ऊपर होगा तो और बेटर होगा। ठीक है, ये तो लिटरली 2 साल तक मार्केट ने रिस्पेक्ट करा था इस पूरे लेवल को। ठीक है, इधर तक क्लियर। तो हमने ये एक लेवल मार्क करके रखी है
एंड ये एक लेवल मार्क करके रखिए। अभी देखते हैं रिट्रेसमेंट जब आती है तब कितने की आती है। इससे पहले आपको कोई भी ऐसी लेवल नहीं मिलेगी, कोई भी ऐसा ऑल टाइम हाई नहीं मिलेगा जो 6 मंथ से ज्यादा रिस्पेक्टेड हुआ होगा। मार्केट ने ऑलवेज न्यू एक नया हाई लगाया ही है 3 या 4 मंथ के बाद, ठीक है। तो ये एक हुआ। तो अभी देखते हैं कि फिबोनाची का टूल का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। फिबोनाची मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। फिब रिट्रेसमेंट में आपको जाना है, बॉटम पकड़ना है एंड हाई पकड़ना है, ठीक है। बस इतना करना है, बॉटम से हाई तक ही फिबोनाची हमेशा रिट्रेस होती है। तो इधर अगर आप देखोगे, ओके, ये तो कोविड है, दैट मीन्स लाइक 0.3 तक भी वेट नहीं कर रहा मार्केट। ओके, आई गेस वी माइट नीड वन मोर हाई। आई वुड से यस दिस वन, ठीक है। ये लाइन भी जरूरी है क्योंकि देखते हैं 6 मंथ से ज्यादा रिस्पेक्टेड था कि नहीं। ये भी ऑल टाइम हाई ही था दोस्तों, या अराउंड 299 डेज, मतलब मोर देन 6 मंथ हो ही गए। तो ये लाइन भी एक इंपॉर्टेंट है, तो आप इधर से रिट्रेस नहीं कर सकते। तो वही है कि आपको रिट्रेसमेंट का स्टार्ट पॉइंट ढूंढना है, दैट इज द ओनली गोल, ठीक है। अभी मोस्ट रीसेंट रिट्रेसमेंट आफ्टर बिफोर दिस, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट के पहले सबसे बड़ी रिट्रेसमेंट कब आई थी, यही आई थी 2021 के आसपास, जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था। तब हमने अराउंड 19% के आसपास का फॉल देखा था, ठीक है। तो आपको मोस्ट रीसेंट रिट्रेसमेंट के तरफ आना है एंड आपको देखना है कि कितने परसेंट के बाद मार्केट बाउंस करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, स्टार्ट पॉइंट ऑफ दी फिब रिट्रेसमेंट। तो वही रूल का इस्तेमाल करते हुए हमने ये और एक लेवल मार्क कर दी। ये लेवल और कुछ नहीं है, ऑल टाइम हाई है, जिसको मार्केट ने 6 मंथ से ज्यादा रिस्पेक्ट करा है, ठीक है। कोविड का ही है ये पूरा का पूरा वी शेप, क्रेजी है ये। ऐसे वी शेप तो भाई जिंदगी में पहली बार ही होगा शायद बहुत सारे लोगों के लिए, बट एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो अभी आप फिब रिट्रेसमेंट इससे चालू कर सकते हो एंड उप्स, मैंने शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन क्यों बना दी। इधर से चालू कर सकते हो एंड इधर तक आप लेके मार्क कर सकते हो। अभी देखो आप, मार्केट एटलीस्ट 50% तक रिट्रेस हुआ था रशिया यूक्रेन के वॉर के वक्त, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा। एंड 0.38 मतलब 38% तो पहले चंक में ही हुआ था, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो बेसिकली वोलेटाइल प्ले करता हुआ मेजरली इसने सपोर्ट लिया था 0.5 लेवल से ही। देख रहे हो आप कितना मैजिकली मतलब सब कुछ होता है। बस आपको एनालिसिस प्रॉपर करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट टेक्निकल एनालिसिस को रिस्पेक्ट ही नहीं देगा, बट जितना आप ज्यादा जूम करते चले जाओगे, ठीक है, इन कैंडल्स के ऊपर जितना ज्यादा जूम करते जाओगे, जितना 5 मिनट 1 मिनट के कैंडल्स की तरफ आओगे, उतनी ज्यादा स्पाइक्स, उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है आपको। डेली चार्ट में यार इतना नहीं होता वैसा, ठीक है, इतना आसान नहीं होता डेली चार्ट को इजीली लिक्विडेट करना, ठीक है। ये अगर लिक्विड पोजीशन बन गई, इधर मेजरली बायर्स घुस गए, इधर वापस आना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, समझ लो। वही अगर आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, इधर की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट कभी भी आ सकता है एंड ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये 5 मिनट के चार्ट के रूल्स, डेली चार्ट के रूल्स बहुत डिफरेंट होते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने क्या क्या करा है, सबसे पहले क्विकली समराइज करते हैं। हमने करंट ऑल टाइम हाई की लेवल मार्क करी, उसके बाद उसके पिछला वाला ऑल टाइम हाई ढूंढा जिसको मार्केट ने 6 मंथ से ज्यादा रिस्पेक्ट करा था, ये वो था, ठीक है, ये वाली लेवल थी एंड ये एक लेवल थी, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस पूरे मूव को एक बुलिश मूव मानूंगा, ठीक है, इधर से इधर तक की। ऑब्वियसली ये बुलिश मूव ही है एंड इस मूव के बाद मार्केट ने अच्छा खासा एक करेक्शन दिखाया। वो भी कितना था आप देख लो, रशिया यूक्रेन के वॉर के बावजूद भी 0.5%, मतलब क्या 50% के आसपास मार्केट ने करेक्शन दिखाया था। उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया एंड ऑल दैट स्टफ, एंड एक नया हाई लगाने की तरफ इधर से ब्रेकआउट चालू हुआ। तो अगेन सेम थिंग यू कैन डू, इधर तक आप फिब रिट्रेसमेंट आप लगा सकते हो, ठीक है, एंड इधर से और एक लगा सकते हो, बिकॉज जैसे कि हमने इधर से स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ा, ठीक है, इधर से हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ा है, वैसा ही इस लेवल को, ऑल टाइम हाई के लेवल को आप स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ सकते हो एंड जो मोस्ट रीसेंट ऑल टाइम हाई है उधर तक आप एक जर्नी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। ये हमने प्लॉट किया। अभी ये इधर की फिबोनाची इतने के लिए ही इंपॉर्टेंट थी कि भाई मार्केट जब गिरता है तब कितने परसेंट तक गिरता है ये देखने के लिए। 0.38 एंड 0.5 लेवल्स तक मार्केट आया था, इतना समझ गया, आप ये फिब को हटा सकते हो अभी के लिए, ठीक है। अभी फोकस करते हैं मोस्ट रीसेंट फिब। अभी अगर आप देखोगे दोस्तों तो हार्डली मैं कहूंगा 0.38 लेवल के करीब है हम लोग अभी, कंसिडरिंग
कि ये जो भी बुलिश मूव आई थी, ये जो भी बुलिश मूव आई थी, आप पकड़ लो 23 जून या 26 जून या 1 जुलाई से ये जो भी बुलिश मूव आई थी, इस मूव का अराउंड 0.38%, मतलब 38% के हिसाब से हमने करेक्शन दिखाया है। ठीक है, तो अभी मार्केट किधर तक गिर सकता है? एज पर द एंटायर फिबोनाची एंड एंटायर प्लॉटिंग आपको लेवल मिल गई होगी 22,260, सॉरी 22,460। आप इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर सकते हो, 22,500 कह सकते हो, 22,400 कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, बट अगर आप मुझे पूछोगे तो आराम से 22,500, ठीक है, ये एक लेवल, एंड 22,400 ये एक लेवल, इधर से मार्केट बेस बनाना चाहिए, या आई वुड से 22,300 पकड़ लो आप। ठीक है, 0.5% मतलब क्या, 50% तक तो रिट्रेस हो ही सकती है ये जितनी भी मूव आई है। ठीक है, इधर से जितने भी बायर्स मार्केट को खींच के इधर तक लेके गए हैं, 0.5% मूव लाना कुछ बड़ी बात नहीं होगी सेलर्स के लिए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एनालिसिस थी। सबसे पहले हमने ट्रेंड का एनालिसिस करा। यार इतनी गंदगी क्यों मची है, 1 मिनट देना मुझे, अभी थोड़ा सा जूम इन करते हैं। आई होप आपको पूरी की पूरी एनालिसिस कैसे करते हैं पता चल गया होगा। एंड हमेशा खुद को केओस से बचाओ दोस्तों, चाहे आप डेली चार्ट में काम कर रहे हो, चाहे आप 5 मिनट के चार्ट में काम कर रहे हो, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत आसान होनी चाहिए। ठीक है, अभी अभी अगर आप देखोगे तो 22,460 मतलब कितना करेक्शन है, 16%, 16 या 17%। जैसे मैंने कहा था 20% से ज्यादा करेक्शन यूजुअली नहीं होता दोस्तों। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तभी अराउंड 18% के आसपास आया था। तो बेसिकली आप पकड़ सकते हो 22,400 इज द लास्ट लेवल दैट आई एम थिंकिंग ऑफ राइट नाउ, अनलेस एंड अनटिल कि कुछ वर्ल्ड में बहुत बड़ा इवेंट हो गया। ठीक है, तो इसके नीचे आता हुआ मार्केट डेफिनेटली मैं नहीं देख रहा। अभी इतने एनालिसिस का आप कहोगे कि क्या फायदा क्या हुआ, इंट्राडे में कुछ फायदा हुआ क्या? टू बी फ्रैंक इंट्राडे में ज्यादा फायदा नहीं होता, बट इट विल रियली हेल्प यू इन योर इन्वेस्टमेंट्स। इधर आप टॉपअप कर सकते हो बिल्कुल भी ना डरते हुए। बाय एनी चांस इधर से अगर कंसोलिडेशन चालू हो गया, जैसे मैंने कहा था ऑल टाइम हाई एक बार बन गया ना दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा तुरंत ही टेकन अवे हो जाएगा। तो जैसे ये अगर आपने फेज देखी है अभी एनालिसिस में, ये लिटरली आई गेस 600 डेज की थी, तो आपको बिल्कुल पेशेंट रहना है। उसके बाद भी ये रैली आई थी, ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे ही रहा। तो इसकी लर्निंग यही निकल सकती है, इट विल मेक यू अ स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टर। मतलब क्या, बाय एनी चांस ये ऑल टाइम हाई टेकन अवे करने को मार्केट को और 600 दिन भी लगे, फिर भी आपको एसआईपी चालू रखने हैं, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसी मौके में चालू रखनी है। ठीक है, यही एक लर्निंग थी। एंड दूसरी लर्निंग यही है, आप एसआईपी टॉपअप कर सकते हो बाय एनी चांस अगर इधर तक मार्केट गिरा है। लिक्विड बीज मतलब निफ्टी बीज, सॉरी लिक्विड बीज नहीं, निफ्टी बीज बाय कर सकते हो। दिस इज रियली गुड बाइंग लेवल। इधर भी बाय कर ही सकते हो, बिकॉज आज नहीं तो कल यार निफ्टी ऊपर ही जाने वाला है। देश पे तो विश्वास है ही मुझे। ठीक है, तो यही एनालिसिस का ये होता है कि इंट्राडे पे आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसे एनालिसिस का, डेली चार्ट के एनालिसिस है। पोजिशनल ट्रेड में डेफिनेटली आप कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग भी यार चालू करूंगा मैं, बट यार लाइक आई एम मेकिंग श्योर दैट कि मैं रश नहीं कर रहा हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग में। पोजिशनल ट्रेडिंग में एसएल्स बहुत बड़े होते हैं, 15-20 हज़ार का एसएल होता है दोस्तों। ठीक है, आप पोजिशनल ट्रेडिंग 50 पॉइंट या 60 पॉइंट के एसएल के साथ नहीं कर सकते। आपको एटलीस्ट 1% का बफर रखना पड़ता है अगर आपको कोई भी मूव कैप्चर करनी हो, तो चाहे वो डाउनवर्ड हो चाहे वो अपवर्ड हो। तो वो बहुत सारी चीज़ें चल रही है अभी दिमाग में, बट आई गेस आपको पूरे इस एनालिसिस में मज़ा आया होगा एंड आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। क्विकली समराइज अगर करना चाहूँ तो हमने 3 लेवल्स ड्रॉ करे। ये फिब को थोड़ा सा हाइड करते हैं हम लोग। 3 लेवल्स ये थे, सबसे पहले करंट ऑल टाइम हाई, उसके बाद हम आए सीधा 2021 में, जिस ऑल टाइम हाई को मार्केट ने 600 दिन से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करा था। उसके बाद हम आए सीधा कोविड में, एंड बेसिकली ये भी अराउंड कितने 300 दिन, आई गेस 300 दिन तक रिस्पेक्टेड तो था ही है, या 300 दिन तो डेफिनेटली रिस्पेक्टेड था ये ऑल टाइम हाई। तो ये इतने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट जब रैली करता है अपवर्ड डायरेक्शन की, तो कितना रिट्रेस होता है, कितने % तक की गिरावट आ सकती है, इस एनालिसिस के साथ हमने ये प्रेडिक्ट करा है, मतलब ये एनालाइज करा है कि मार्केट आराम से 22,400 या 22,600 तक आ सकता है। कोई भी बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, कब ये ब्रेक करेगा यार ये कोई भी नहीं कह सकता, बिकॉज इधर देख रहे हो ना, इधर 600 दिन वेट करा, इधर 300 दिन में ही ब्रेक कर दिया ऑल टाइम हाई। ये प्रेडिक्ट करने के चक्कर में मत जाना कि यार ऊपर कब निकलेगा, कुछ पॉइंट नहीं है। डेफिनेटली निफ्टी ऊपर जाने के लिए बनी है, तो किधर तक गिरेगी
ये आप एनालिसिस के हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट यार नया ऑल टाइम हाई कब लगाएगा ये सवाल भी किसी से पूछना भी बंद करो एंड इसका जवाब भी ढूंढना बंद करो। कुछ सेंस ही नहीं है, ठीक है, कुछ सेंस ही नहीं है। मैंने ये भी बता दिया आपको कि यार मार्केट में स्ट्रेंथ कब आएगी, डेफिनेटली इसके ऊपर निकलने के बाद स्ट्रेंथ आएगी। इसके ऊपर निकलना ही हर्डल होगा अभी मार्केट के लिए, ठीक है। 24,850 के ऊपर निकलना ही हर्डल होगा एंड ये एक स्विंग के जैसे काम करेगा अभी डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए, ठीक है। तो या आई गेस डेली चार्ट के एनालिसिस के लिए इतना ही दोस्तों। डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर नो ट्रेड भी हो तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो जाए कोई भी वीडियो में। मैं वही हूँ यार, थोड़ा सा ओवर थिंकर टाइप का इंसान हूँ। अगर मैं 15-20 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ तो आई मेक श्योर दैट कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। जस्ट क्योंकि आप अगर आपके ज़िंदगी के 20 मिनट मेरे वीडियो को देखने के लिए दे रहे हो तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ़र्क नहीं पड़ता मेरी वीडियो 5 लोग देख रहे हैं या 5,000 देख रहे हैं या कल जाके 5 मिलियन देख रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई भी इंसान अगर 20 मिनट दे रहा है अपने ज़िंदगी के, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार जितना मुझे आता है, जितना मुझे पता है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ आपको वैल्यू ऐड हो जाए। देखते हैं अभी कैसे चलता है इंट्राडे। अभी तक तो ठीक ही लग रही है, नॉट वरिंग टू मच। मैंने बस अभी रूल्स ज़्यादा टाइट भी रखने का कुछ सेंस नहीं लग रहा मुझे। मैं बहुत मतलब रूल्स टाइट इसमें हो सकता है कि यार मैक्स 2 ट्रेड्स पर डे, ठीक है, ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल होगा। मैक्स नंबर ऑफ रुपीज़, मतलब मैक्स रुपीज़ कितने लूज करने वाला हूँ, 2,000 हो 3,000 हो, जो भी वो नंबर है वो फिक्स रखने की कोशिश करी है मैंने इंट्राडे पे एंड ये 2 लेवल्स फिक्स करने की कोशिश करी है। इसके बाद मार्केट मुझे रिएक्ट करके इधर मुझे मेरी ट्रेडिंग स्किल्स के हिसाब से लग रहा है कि भाई इधर से शॉर्ट कर लूं, तो इधर मैं ज़्यादा रूल्स थोपने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे लेवल के नज़दीक आया है मार्केट, मेरे लेवल को टच करा है, तो इट इज़ ओके टू रिएक्ट एट दैट पॉइंट, ठीक है। 2 लेवल्स का काम यही है कि बाकी के जगह से मुझे रिएक्शन से बचाना, ठीक है। एक बार मेरे लेवल के नज़दीक आ गया मार्केट तो आई ऑल्सो डोंट वांट टू ओवर कॉम्प्लिकेट माई ट्रेडिंग, क्योंकि मेरे ऑलरेडी रिस्क रिवॉर्ड, हाँ रिस्क रिवॉर्ड कहना भूल गया, रिस्क रिवॉर्ड 1:4 1:5 के पहले नहीं निकलना है। ये रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। मैक्सिमम कितने रुपीज़ का लॉस मैं एक दिन में झेल सकता हूँ, ये रूल्स फिक्स है। मैक्सिमम कितने ट्रेड्स में दिन में ले रहा हूँ, ये रूल्स फिक्स है। इतने सारे मेहनत करने के बाद, रूल्स फिक्स करने के बाद आइडियली आई शुड गो फियरलेस, बट सच कहूँ तो अभी भी फियर है कुछ ना कुछ, एंड वो होगा ही। जब तक आप प्रॉफिट नहीं देखते ना अच्छा खासा, तब तक वो फियर रहता है। दिस इज़ अ ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है। आप ट्रेडिंग चालू करते हो, इधर से आपको डेंट लगता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब मेरे केस में इतना भी बड़ा नहीं था बट सिग्निफिकेंटली बड़ा था। तो ये जो भी ड्रॉडाउन हुआ है आपके कैपिटल का, आपके पैसे का, आप अभी इधर इधर किधर मंडरा रहे हो। मैं अभी, ये मेरी ही जर्नी है, ठीक है। इधर आप 0 देखोगे तो इधर आप -100 पकड़ लो फॉर एग्जाम्पल, एंड इसके बीच में मैं अभी किधर खड़ा हूँ। तो जब तक मैं 0 के ऊपर नहीं निकलता तब तक वो फियर लगा रहेगा, बट आई गेस दिस इज टाइम टू गो फियरलेस राइट नाउ, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें अभी फिक्स्ड है। देखते हैं, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर माई पर्सनल ब्रेकआउट एज वेल। देखते हैं यार, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, सजेशंस है, आपको वीडियो कैसी लग रही है, वो प्लीज़ बताना। दैट गिव्स मी अ डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि वो मुझे मोटिवेट करता है, मैं तो हूँ ही मोटिवेटेड, कोई इशू नहीं है, बट वो डायरेक्शन देता है कि हाँ ठीक है, इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो लोगों को और हेल्प होगी, लोगों को और ज़्यादा वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। तो इसीलिए कमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो आपको और किस टाइप का कंटेंट देखने को अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो बाय बाय।